हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम फिर आपके लिए एक और होम साइंस का पेपर लेकर के आए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, जो है बीए क्लास 5th सेमेस्टर का पेपर नंबर 1, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से आंसर सही हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दें और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वस्त्र विज्ञान की रचनात्मकता को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। वस्त्र विज्ञान को हम टेक्सटाइल कहते हैं और रचनात्मकता को हम डिजाइनिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्रे कपड़ों को यह भी कहा जाता है। तो ग्रे गुड्स कपड़ों को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। यहाँ पर गुड्स नहीं दे रखा है तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ग्रे कपड़ों को क्या कहा जाता है। तो ग्रे कपड़ों को हम कहते हैं अधूरे वस्त्र। अधूरे वस्त्र, परिष्करण रहित वस्त्र, जिन वस्त्रों पर परिसज्जन नहीं की हुई होती है, यानी कि जो कपड़े तुरंत करघे पर से उतारे गए हैं, तो ऐसे वस्त्रों को हम क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स वस्त्र कहते हैं और अधूरे वस्त्रों के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम संश्लेषित डाई विकसित हुआ था। तो प्रथम संश्लेषित जो डाई थी वो 1856 में विकसित हुई थी, यानी कि इसका विकास 1856 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कपड़े का स्पर्श या हाथ लगाना यह है। जब हम कपड़े को स्पर्श करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो हम क्या चेक करने की कोशिश करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, पोत टेक्सचर। जब हम कपड़े को चेक करते हैं तो हम उसका पोत या टेक्सचर चेक करते हैं कि कपड़ा मुलायम है, कठोर है, कड़ा है, किस तरीके का वस्त्र है। तो कपड़े पर स्पर्श करना या हाथ लगाना कहलाता है पोत या टेक्सचर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक इस्त्री करने का तरीका है जो कपड़े पर चमक पैदा करता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग क्या है, जब हम बड़े पैमाने पर इस्त्री करते हैं, बड़े पैमाने पर कपड़ों पर हमें चमक लानी होती है, तो हम कैलेंडरिंग परिसज्जा का प्रयोग करते हैं, यानी कि कैलेंडरिंग प्रक्रिया का प्रयोग वस्त्रों पर हम करते हैं चमक लाने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विरंजन एक प्रक्रिया है जो वस्त्रों पर सफेदी लाने के लिए प्रयोग की जाती है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें वस्त्र पर रंग को हस्तांतरित करने के लिए एक जाली का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, जाली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइजिंग क्या है। तो साइजिंग एक फिनिशिंग या परिसज्जा है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रेशा है। प्रोटीन वाला रेशा कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि वस्त्र में पानी प्रवेश नहीं कर पाता है तो वह कैसा वस्त्र है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, जल अवेग, यानी कि वाटर प्रूफ वो वस्त्र कहलाता है जिसमें पानी का प्रवेश नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाटिक एक रंगाई तकनीक है। तो कैसी रंगाई तकनीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, प्रतिरोधक, यानी कि रेजिस्ट रंगाई तकनीक होती है बाटिक। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वस्त्रों की सतह का अलंकरण करना क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, डिजाइनिंग। जब हम वस्त्रों की सतह पर अलंकरण करते हैं, कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। वो क्या कहलाएगी, डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा छोटा रेशा होता है जो इंच और सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, स्टेपल। स्टेपल क्या होता है, एक छोटा रेशा होता है जिसे हम इंच और सेंटीमीटर में नापते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब डाई को कपड़े पर विशिष्ट पैटर्न में लगाया जाता है तो वह क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, नक्काशी या उभारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुने हुए वस्त्र में तानों वानों की दिशा क्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, ग्रेन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
कपास के वस्त्रों पर सीजिंग की जाती है, तो क्यों की जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वी, चमक पैदा करने के लिए। कपास के वस्त्रों पर हम सीजिंग परिसज्जा इसलिए करते हैं कि उन वस्त्रों पर क्या हो, चमक पैदा हो जाए। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानवकृत रेशा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, रेयॉन। रेयॉन क्या है? मानवकृत रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सबसे मजबूत बुनाई है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, सादी बुनाई क्या होती है? सबसे मजबूत बुनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक सोडा निम्न में से किस प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन प्रक्रिया में क्या किया जाता है? कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी छपाई की विधि है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? छपाई की सबसे पुरानी विधियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंतु अवस्था में रंगने को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टॉक डाई। स्टॉक डाई में क्या करते हैं हम? तंतु अवस्था में ही रेशों को रंग लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिसज्जा सूती वस्त्रों पर मजबूती और चमक पैदा करने के लिए की जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? मर्सराइजिंग प्रक्रिया हम क्यों करते हैं? ताकि सूती वस्त्रों पर मजबूती और चमक बढ़ जाए। मजबूती कितनी बढ़ जाती है? 20% मजबूती और बढ़ जाती है मर्सराइजिंग प्रक्रिया करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत कातना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऐठन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुनाई के दौरान शेड में धागों को भरना क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, शेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन किस रेशे को उत्पादित करने वाला पहला देश माना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, रेशम। रेशम क्या है? रेशम को ही चीन ने सबसे पहले उत्पादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीक वस्त्र की सतह पर उभरे हुए डिजाइन बनाती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, एम्बॉसिंग, यानी कि नक्काशी करना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक और पेट्रोलियम से बनाया जाता है और कठोर और मृदु जल में एक समान कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीटिंग उत्पादित करती है और कैसी सामग्री है ये? खिंचाव युक्त सामग्री है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धब्बों को जितनी जल्दी हो सके हटाया जाना चाहिए जब वो कैसे हो? ताजी अवस्था में हो। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में उच्च डेनियर काउंट का क्या गुणवत्ता प्रदान करता है? वस्त्रों में उच्च डेनियर काउंट क्या गुणवत्ता प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, मजबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना बुना हुआ वस्त्र किसके द्वारा बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, फेल्टिंग। फेल्टिंग क्या है? बिना बुना हुआ वस्त्र है, जिसे हम नमदा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वस्त्रों की ऐसी धुलाई की विधि जिसमें विशेष तरल पदार्थों का प्रयोग होता है जिसमें विलायक होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, शुष्क धुलाई, यानी कि ड्राई क्लीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सादी बुनाई का एक प्रकार है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी, वास्केट। वास्केट बुनाई क्या है? सादी बुनाई का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेयॉन रेशो का निर्माण किस स्पिनिंग प्रक्रिया द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, गीली या आंध्र प्रक्रिया द्वारा रेयॉन रेशो का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिगो पहली संश्लेषित रंग था, तो कैसा रंग था इंडिगो? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े के विभिन्न टुकड़ों को एक बड़े टुकड़े पर सिलने को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, एप्लिक। ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे? एप्लिक वर्क कहेंगे, जो छोटे छोटे विभिन्न टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़े टुकड़े पर सिलने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या दिया हुआ है उसमें। डाई वह यौगिक है जो कपड़ों को रंग देते हैं। डाई वह यौगिक है जो कपड़ों को क्या देते हैं? रंग प्रदान करते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीटिंग में लंबाई में बुनी हुई पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, वार्प यानी कि ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीटलिंग एक परिसज्जा है जो लीलन के वस्त्रों पर की जाती है, जिसमें वस्त्र की कुटाई मुगरियों से की जाती है। तो कौन सी मुगरियों से की जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिगमिग की प्रक्रिया में क्या पदार्थ हटाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, डिगमिग की प्रक्रिया में क्या पदार्थ हटाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, वूल वैक्स को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा डाई जल में सुगमता से घुलनशील है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वी, रिएक्टिव डाई क्या होती है? जल में सरलता से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊन का विकल्प कौन सा रेशा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, नायलॉन। नायलॉन क्या है? ऊन का विकल्प रेशा है। पॉलिएस्टर वस्त्रों को रंगने के लिए कौन सा डाई प्रयुक्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, डिस्पर्स डाई का प्रयोग हम पॉलिएस्टर वस्त्रों को रंगने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंटरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, वस्त्रों के आयामों को सही करना। जब वस्त्रों को चारों तरफ से हम ठीक तरीके से करते हैं, बराबर करते हैं, तो वो प्रक्रिया या वो परिसज्जा क्या कहलाती है? टेंटरिंग की जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैनियल का प्रयोग किया जाता है धागे की मजबूती को बताने के लिए। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकुड़न प्रतिरोधक परिसज्जा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, सैंड फॉर राइजिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई विशेष उपचार जो वस्त्रों पर किया जाता है उसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, विरंजन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजरक किस छपाई का विशेष रूप है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, ब्लॉक छपाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमावार बुना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डाई को आइस रंग कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वी, एजोइक डाई को हम क्या कहते हैं? आइस रंग के नाम से भी जानते हैं। अगले 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे कि इसमें कौन कौन से आंसर सही होने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और लगातार अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।